तो देखो राम के अवतार के बारे में एक नहीं कई एक प्रमाण मिले। एक विद्वान ये कहता है कि क्यों आए, बोले उन्हें आना था इसलिए आए। बोले फिर क्यों आना था, तो तुलसीदास कहते हैं कि भगवान को अवतार लेने के लिए कोई तारीख कोई तिथि निश्चय नहीं होती, इसलिए आए थे राम। क्यों आए, तुलसीदास बोले कि जब जब हो धर्म की हानि और बाल असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सजन पीरा। क्यों आए राम, बोले क्यों आए, जवाब दिया रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जब घोर अत्याचार करने लगे तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए आए थे राम। लेकिन दूसरे विद्वान ने तुलसीदास की बात फेल कर दी, बोले आए मगर इसलिए नहीं आए। क्यों आए, तो वो ये कहता है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वामिमन, इन स्वामिमन ने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में भगवान नारायण की 6000 साल तपस्या की। तो भगवान इनसे प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो कहने लगे प्रभु हमें वरदान में और कुछ ना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में तुम्हारे ऐसा पुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे ऐसा पुत्र चाहते। तो भगवान बोले भैया हम अपने जैसा कान ढूंढने जाएं, एक काम करो, युग त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे। तो वही पुरानी बात निभाने के लिए आए थे प्रभु श्री राम। लेकिन तीसरा विद्वान इनकी भी बात फेल करता है, बोले आए मगर इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए, बोला एक प्रमाण और बहुत जल्दी हम आपको दें। क्यों आए राम, एक दिन शंकर जी कैलाश पर्वत पे अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते समय बोले गिरिजा हम तुम्हें ये बताएं एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ। बोले क्यों हुआ, तो शंकर जी बोले गिरिजा क्यों आए थे राम, तब बोले कि नारद सापति नये कबारा और कल्प एक कहीं लगी कल्प एक कहीं लगी अवतारा, कल्प एक क्यों आए राम। तो भोले बाबा बोले गिरिजा सुनो, एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ कि नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। एक दिन देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए आना होगा राम का। तो गिरिजा ने सुना तो गिरिजा असर में पड़ी, बोले शंकर जी ये तो आप बिल्कुल झूठ कह रहे हो, गलत कह रहे हो, क्योंकि नारद भगवान को श्राप नहीं दे सकते। नारद पुजारी है भगवान के, और सेवक अपने स्वामी से इतना नाराज नहीं होता जो श्राप दे दे, ये मैं नहीं मानू। बोले मानना पड़ेगा गिरिजा, सुनो क्यों श्राप दिया भगवान को नारद। एक दिन देवर्षि नारद के दिल में आया कि बीड़ा तो बहुत बजा लिया, भजन ही हो जाए। अब चले नारद हिमालय पर्वत पर ठहरे गए और इन्होंने भगवान की तपस्या शुरू की, और इतनी कठिन तपस्या की नारद ने जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया। क्यों घबरा गया, इंद्र इसलिए घबरा गया कहीं नारद की तपस्या पूरी न हो जाए, अगर पूरी तपस्या हो गई तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारी सीट निकल जाएगी। और देखो इंद्र को इसी बात का डर रहता था कहीं हमारी जो कुर्सी ना चली जाए, कहीं हमारी जो सीट ना निकल जाए। पहले इंद्र का कोई टिकाऊ नाम नहीं था, इंद्र का कोई टिकाऊ नाम नहीं था। इंद्र नाम की पहले पदवी होती थी, पदवी
जैसे आजकल पद होता है प्रधान, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, ऐसे पहले पद हुआ करते थे। पहले ये तब वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वही देवता का राजा इंद्र बन जाता था। ये वोट नहीं पड़ते थे पहले। और जब कुर्सी की याद से खींचा तानी ना रही है, बहुत दिन पहले से रही। जब